हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। सो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ लोगों के पास इवन बेल आइकन प्रेस करने के बाद भी शायद नोटिफिकेशंस नहीं आ रहा, तो प्लीज चेकआउट करें। क्योंकि मॉर्निंग थॉट, लेट नाइट थॉट्स रेगुलरली मेरे चैनल पर आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गया, या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। सो जरूर क्लिक करें और रीच करें मेरी वेबसाइट पर। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। लेट्स चेक आउट आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए कैसे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर टावर। सबसे पहले टावर का कार्ड आया है। सेकेंड इज 2 ऑफ सोर्ड, हर्मिट, डेथ, चैंपियन ऑफ कप्स, next card we have is Ace of Wands, great, Champion of Sword, 10 of Pentacles, Oracle of Wands, High Priestess। चलिए, जो हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है, हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आज की रीडिंग के हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइन हैं, यानी रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एनर्जी है टावर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, टावर का कार्ड यहाँ पर क्यों है। हैंग्ड मैन। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मे बी इस पर्सन से आप प्योरली एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में दिख रहे हो। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी अपने पार्टनर से बिल्कुल बातचीत हो ही नहीं रही। ठीक है, प्योरली आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में नजर आ रहे हो। और जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है ये आपके पार्टनर ने आपको दी है, यानी उन्होंने आपसे बात करनी बंद करी, आपको ब्लॉक कर दिया। जो भी रास्ते थे कि मतलब वो आप तक पहुंच सकते थे या आप उन तक पहुंच सकते थे, वो सारे रास्तों के दरवाजे जैसे आपके पार्टनर ने बंद कर दिए हो, है ना। और जो भी आपको लेकर फीलिंग्स थी, जो भी आपको लेकर इमोशंस थे, ऐसे लग रहा है कि उसे अपने दिल में इन्होंने दबा दिया, सप्रेस कर दिया, और ये एक्सेप्ट भी करने को तैयार नहीं है कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है। या अगर ये खुद डिप्रेशन में है, खुद अगर ये एंग्जाइटी में है, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये डिप्रेशन क्यों हो रहा है उनको, या ये एंग्जाइटी क्यों हो रही है, ये पेन क्यों हो रहा है उनको, वो समझ नहीं पा रहे हैं सब चीजों को। अब क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इन सब चीजों को, और वो शायद जानबूझकर ऐसा हो सकता है कि या तो वो समझना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, कि क्यों वो इतने उदास रहते हैं, क्यों उन्हें तकलीफ होती है, क्यों उन्हें डिप्रेशन होता है, क्यों, मतलब एक होता है ना कि दिल से खुश होना, तो वो हो ही नहीं पा रहे हैं। शायद चेहरे पर आप देख रहे होगे तो आपको हंसी दिख रही होगी, मुस्कुराहट दिख रही होगी, लेकिन दिल में इनके जैसे बहुत दर्द भरा पड़ा है, दिल में बहुत तकलीफ है। और उस तकलीफ को छुपाने के लिए ये अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं या हंसी ले आते हैं, दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से जो पेन है, जो तकलीफ है, उसे जैसे
ये खुद ही सह रहे हैं, घुट रहे हैं अंदर ही अंदर। सो टावर मूवमेंट जो दिया गया है वो आपके पार्टनर ने आपको दिया है, और उसके बाद बहुत तकलीफ और बहुत पेन उनकी एनर्जीज में है। टावर का मूवमेंट एक बहुत ही हाई लेवल का पेन दिखाता है, ठीक है, हाई लेवल की तकलीफ दिखाता है जो आपके पार्टनर ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो तो स्टकनेस भी दिख रही है, हैंग्ड मैन, यानी एक ही जगह जैसे स्टक हो गए, अटक गए। इनके साथ ऐसा होता है कि आपकी याद आती है, आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन फिर आपकी यादों से पीछा भी छुड़ाने की कोशिश करते हैं, यानी अपने आप को बिजी कर देंगे काम में ताकि आपको याद ना करें, आपको मिस ना करें ज्यादा वो, ठीक है। कोशिश भी करते हैं अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की। मन करता है बहुत बार कि आपको भाई कॉल कर लिया जाए, आपको मैसेज कर लिया जाए, आपसे बात कर ली जाए, लेकिन खुद को रोकने की कोशिश करते हैं कि नहीं, नहीं करना चाहिए मुझे उसे कॉल, नहीं करना चाहिए मुझे उसे मैसेज, है ना। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पर चल रही हैं। अब ये टावर मूवमेंट सिर्फ उनके लिए तो नहीं है, पर टावर मूवमेंट अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये टावर मूवमेंट उन्होंने आपको दिया है, यानी हो सकता है इन्होंने आपके साथ गलत करा, आपको चीट करा, आपको बिट्रे कर दिया, किसी और के लिए आपको छोड़ दिया, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया, फैमिली के लिए आपको छोड़ दिया, अपने करियर के लिए आपको छोड़ दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको सिचुएशन बताई है। अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन आप रिलेट कर पा रहे हो ना, ठीक है, तो फिर आगे की रीडिंग आपके लिए होगी। ओके, नहीं कर पा रहे हो तो मे बी फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, कर पा रहे हो तो फिर आगे की रीडिंग आपके लिए। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, द मून की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना बहुत जल्दी लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, यानी लोगों की बातों में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं लोगों की। अब क्या है, सबसे पहली सिचुएशन अगर मैं यहाँ पर देखूं तो वो दिख रही है टू ऑफ सोर्ड्स, यानी हो सकता है इनके जीवन में कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी आई, और ये थर्ड रोमांटिक पार्टी उनकी एक्स हो सकती है, यस, जिनके साथ पहले उनका रिश्ता रहा हो, कोई हिस्ट्री जरूर रही है, मतलब जो थर्ड रोमांटिक पार्टी इनके जीवन में आई है उसके साथ आपके पार्टनर की हिस्ट्री जरूर रही है, ठीक है। ये वही लोग रिलेट कर पाएंगे जो ऑलरेडी, मतलब जिनके पार्टनर आपको मतलब आपके पार्टनर अगर आपको छोड़कर थर्ड रोमांटिक पार्टी सिचुएशन में गए हैं तो शायद उनके साथ ही ये सिचुएशन रिलेट कर पाएगी, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो जो आपके पार्टनर हैं, उसके अलावा जो बाकी सिचुएशन होगी वो आगे आपको पता चलेगी, बट यहाँ पर एनर्जी है टू ऑफ सोर्ड्स की, यानी कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है ना, थर्ड रोमांटिक पार्टी, यानी कोई एक्स जैसे उनके जीवन में आ गई है ना। अब जो एक्स उनके जीवन में आई, उन्हें उस एक्स ने उनको कुछ ऐसा ऑफर करा ना कि वो इनकार ही नहीं कर पाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, उस एक्स ने उनको कमिटमेंट दे दी, इमोशनल कर दिया, ठीक है, स्टेबिलिटी दे दी, ठीक है, दिखाया उस एक्स ने कि भाई मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ या मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, और वो बहकावे में आ गए, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में आ गए, ठीक है। तो ये थर्ड रोमांटिक पार्टी पॉसिबल है कि उनकी कोई एक्स रही हूँ जिसके बहकावे में आपके पार्टनर आ गए और उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। उन्हें लगा कि भाई वो एक तरफ, उन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा ना कि यार ये मेरा क्रश है, या ये इसमें तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं जैसे एक रास्ते पर चल रहे थे, उस रास्ते से आपके पार्टनर भटक गए, और अगर उनके जीवन में कोई एक्स आई तो उन्होंने उसको चुन लिया, आपको छोड़ दिया। इस तरीके की सिचुएशन कुछ यहाँ पर दिख रही है कि कनेक्ट हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सेकंड सिचुएशन देखी जाए तो फैमिली की तरफ से हो सकती है, यानी फैमिली ने भी इनको इन्फ्लुएंस कर दिया। हो सकता है इनकी फैमिली बहुत कंट्रोलिंग है, नहीं चाहती इनकी फैमिली के आपके साथ ये कनेक्शन बनाए, नहीं चाहते इनकी फैमिली के आपके साथ बातचीत करे, रियूनियन में आए, या आपसे शादी करे, या आपके साथ फ्यूचर इनका हो। उनकी फैमिली नहीं चाहती है, कंट्रोलिंग है, उनकी फैमिली उन्हें मना करती है इन सब चीजों के लिए। तो हो सकता है उन्होंने अपनी फैमिली के बेसिस पर उन्होंने अपनी फैमिली को चुन लिया और आपको कह दिया कि भाई मेरी फैमिली नहीं चाह रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता, और उन्होंने आपको छोड़ दिया, ठीक है। तीसरी सिचुएशन यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि उन्होंने अपने करियर को चुना, है ना, उनका करियर उनके लिए इंपॉर्टेंट था। हो सकता है इनके बड़े बड़े एम है, बड़े बड़े गोल हैं कि भाई मैं ये अचीव करूँ, एक लग्जरियस लाइफ लूँ, एक बड़ा घर लूँ, अच्छी गाड़ी लूँ, अच्छे फाइनेंसेस हों मेरे, एक पावर, एक पोजीशन मिले मुझे सोसाइटी में, ठीक है। तो बड़े बड़े एम हैं आपके पार्टनर के, उन्हें लगा कि वो आपकी वजह से भटक रहे हैं, है ना। हो सकता है कोई एग्जाम उन्होंने क्लियर करना था और उन्हें लग रहा था कि वो आपकी वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहे, अपने गोल्स, अपने एम्स पर फोकस नहीं कर पा रहे, अपने बहुत एम्बिशियस हो सकते हैं आपके पार्टनर ऐसी सिचुएशन में, एंड उन्हें लगा कि वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं आपकी वजह से, तो उन्होंने अपने करियर को ज्यादा अहमियत दी। उन्हें लगा ये समय उनके लिए उनके करियर बनाने का है,
तो उन्होंने अपने करियर के लिए हो सकता है आपको छोड़ दिया। अब ये 3 सिचुएशन मैंने बताई हैं, हो सकता है इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन आपकी हो, आपसे रिलेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली मून की एनर्जी ये बता रही है कि कोई ऐसी तीसरी सिचुएशन इनके जीवन में रही है जिसकी वजह से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, आपको छोड़ दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी। ठीक है। हर्मिट की एनर्जी यानी ब्लॉकेज आपके पार्टनर की तरफ से रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी बता रही है कि ब्लॉक आपके पार्टनर ने आपको करा है। अब इस व्यक्ति ने हो सकता है आपको लाइक प्योर एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, साथ ही साथ आपसे एकदम से बात बंद कर दी, गोस्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, मतलब आपसे बात कर रहे थे, कल तक अच्छे से बात करी और अगले दिन देखा तो आपको ब्लॉक कर रखा था उन्होंने। ठीक है, या आपका फोन ही नहीं पिक कर रहे थे, आपको मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे थे। आप जानने की आपने कोशिश करी कि भाई क्यों ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्यों मेरी कॉल का रिप्लाई नहीं दे रहा है, या क्यों मुझे इसने ब्लॉक करा है, तो कोई आपके पास आंसर नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं, क्यों कहाँ गायब हो गए आपको पता ही नहीं। ठीक है, आपने जानने की कोशिश करी तो उनकी तरफ से आए रूड रिप्लाई, बड़े ही रूड तरीके से उन्होंने आपसे बात करी, है ना। तो ये भी कुछ सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। अब हर्मिट विद किंग ऑफ कप क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अब पछता रहे हैं इस सब चीजों के लिए आपके पार्टनर। उन्हें लग रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, आपको छोड़कर उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी है। वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं, जब वो गहराई से सोच रहे हैं ना, हर्मिट बताता है बहुत डीप थिंकिंग में चले जाना। ठीक है, बहुत डीपली जाकर चीजों को सोचना, हर्मिट उसे बताता है। अब यहाँ पर है किंग ऑफ कप, यानी जब डीपली जाकर वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उन्हें दिख रहा है कि उनके अंदर कितने इमोशंस है आपको लेकर। जिस प्यार को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिस प्यार से ही वो भाग रहे थे। ठीक है, जब वो गहराई से सोच रहे हैं ना इस रिश्ते के बारे में आज, तो ऐसा दिख रहा है उन्हें वो प्यार ही अपने अंदर नजर आ रहा है। उन्हें नजर आ रहा है कि वो कितना अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, उन्हें नजर आ रहा है कि वो कितना कितना प्यार है उनके दिल में आपके लिए, कितना प्यार भरा पड़ा है। वो आपसे बात करना बंद कर सकते हैं, ठीक है, आपसे दूर भी जा सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि एक अलग स्टेट, अलग कंट्री में भी जा सकते हैं, लेकिन उस प्यार को तो वो खत्म नहीं कर सकते ना जो उनके दिल में है। ठीक है, उस प्यार से तो वो नहीं भाग सकते। तो ये सिचुएशन कुछ उनकी दिख रही है जहां पर ये हर्मिट, यानी उन्हें कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि यार मेरे दिल में तो उसके लिए बहुत प्यार है, मेरे दिल में तो उसके लिए बहुत फीलिंग्स है। जिस चीज के बारे में वो कल तक सोच रहे थे ना कि यार ये मैं डिप्रेस क्यों हो रहा हूँ इतना, या मैं इतनी एंग्जाइटी में क्यों जा रहा हूँ, इतना स्ट्रेस क्यों होता है मुझे, मैं क्यों बार बार ना चाहते हुए उसके बारे में सोचने लगता हूँ। तो उन्हें समझ में आ रहा है कि यार मेरे दिल में ये उसके लिए प्यार है जिसकी वजह से मेरे साथ ये बार बार हो रहा है। ओके, गहराई से वो उस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। डेथ की एनर्जी, जहां पर उन्हें एहसास भी हो रहा है, सी जस्टिस आ गया। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग दिस कार्ड, मैं यही कार्ड एक्सपेक्ट कर रही थी यहाँ पर। आई डोंट नो कहाँ से, मतलब मे बी इंट्यूटिवली शायद क्या हुआ, बट यही कार्ड मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बिकॉज जस्टिस इज देयर। क्योंकि डेथ की एनर्जी विद जस्टिस यही बता रही है कि इन्हें एहसास हो चुका है कि इन्होंने आपको काफी पेन दी है, काफी तकलीफ दी है। आपको लगता होगा ना कि यार इससे क्या पता कि मुझे कितनी तकलीफ हुई है, या मुझे कितना रोना पड़ा है, या मुझे कितना डिप्रेशन हुआ है, मुझे कितनी एंग्जाइटी हुई है, इसको क्या पता। इसकी वजह से मैं कितना रोई हूँ, कितनी रातों मैंने मतलब बिल्कुल रो रो कर बिताई है या बिताया है। ठीक है, लड़का हो लड़की हो, आप अपने हिसाब से देखो। ठीक है, तो आपको लगता होगा कि क्या ही पता इस व्यक्ति को कि इसने मुझे कितना तकलीफ दे दी, कितना पेन दे दिया। क्यों हुई आपको ये तकलीफ, कभी आपने सोचा है क्यों हुई आखिर ये तकलीफ आपको? क्योंकि आप इनके साथ बहुत इमोशनली अटैच हो गए थे, इमोशनली इन्वॉल्व हो गए थे आप इस पर्सन के साथ। आप इनको अपना सब कुछ मानने लगे थे, लाइक अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपना सब कुछ आप इनको मानने लग गए थे। आपने क्या कुछ नहीं करा इस व्यक्ति के लिए। इनको जहां पैसों की जरूरत थी, हो सकता है आपने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करा। जहां इन्हें आपकी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, आपने इन्हें इमोशनली सपोर्ट भी करा। हो सकता है जब ये आपके साथ रिश्ते में आए तब ये कुछ नहीं थे अपने जीवन में, या तब बिल्कुल मतलब होता है ना कि बिल्कुल नेगेटिव हालात में थे। नेगेटिव हालात में होने के लिए, होने का मतलब ये है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी इनके जीवन में, या किसी तरीके की दिक्कत चल रही थी इनके जीवन में, या उसी समय इनकी एक्स ने इनको छोड़ दिया था और ये अनहील्ड थे, तो आपने तब इनका हाथ थामा है। ठीक है, जब ये बहुत बुरे समय में थे ना, तब कहीं जाकर आपने इनका, ऐसा लग रहा है, हाथ थामा है, और आपने इनको उस मुश्किल समय से उभरने में मदद करी ताकि ये उस मुश्किल समय से बाहर निकल सके। कहते हैं ना कि एक अच्छे समय में साथ देने वाले तो बतेरे मिल जाते हैं, लेकिन जो मुश्किल समय में साथ देने वाला ना बड़ी मुश्किल से मिलता है। और आप वही थे, आप, ये गुड लक था इनका जो आप इनके जीवन में आए।
ये बहुत लकी थे जो आप इनके जीवन में आए, क्योंकि आपने ऐसे समय में इनका हाथ थामा है ना जहां पर ये बहुत ही मुश्किल में थे। आपने इनको उस चीज से हील होने में मदद करी। यानी अगर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम उस समय डील कर रहे थे तो आपने इनकी फाइनेंशियली हेल्प करी, हेल्प करा इनको। या फिर अगर उसी समय इनकी एक्स इनको छोड़कर चली गई थी, अनहील्ड थे, अंदर से परेशान थे, दुखी थे, इन्हें लगता था कि किसी रिश्ते में नहीं जा सकते, किसी रिलेशनशिप में नहीं जा सकते, डिप्रेस थे, एंग्जाइटी में थे उस टाइम पर, तो आपने इनको जीना सिखाया फिर से, ठीक है, तभी आपके प्यार में पड़े। तो मतलब आपने कहीं ना कहीं इनको हील करा, ठीक है, और ये ऐसे ही समय में आपको छोड़कर चले गए। आज वो सिचुएशन आई जहां पर इन्होंने आपको अनहील्ड करके छोड़ दिया, जहां पर इन्होंने आपके बारे में ही नहीं सोचा, सेल्फिश हो गए थे। तो अब कर्मा तो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा ना, जस्टिस आ गया तो कर्मा तो इनको भी रिसीव होगा। भाई तुम किसी के साथ कुछ गलत करोगे, किसी ने तुम्हारी मदद करी किसी मुश्किल समय में निकलने में, ठीक है, और कल को तुम उसे ही मुश्किलों में डालकर चले जाओ तो क्या फायदा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आई डोंट नो, बट आज की रीडिंग शायद थोड़ी लंबी हो सकती है। अगर आपको ज्यादा ही लंबी लग रही है ना तो आप स्पीड थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। स्पीड कैसे बढ़ानी है, ऊपर सेटिंग्स में जाकर आप थोड़ी सी इसकी प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है ना, जस्टिस की एनर्जी आ रही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी आपको। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, आपको कभी फाइनेंशियल नीड की जरूरत है, आपको सपोज करो आपको 10,000 रुपए की जरूरत है, आपने किसी व्यक्ति से 10,000 रुपए लिए, ठीक है, आपकी मदद हो गई, लेकिन अब सामने वाला बहुत मुश्किल में है, वो अपने ही पैसे मांग रहा है कि भाई मुझे 10,000 रुपए दे दे, और आपने उसे मना कर दिया, यार मैं तो दे ही नहीं सकता जबकि आपके पास पैसे हैं। तो क्या ये फेयर है? क्या ये चीज बिल्कुल फेयर है? जस्टिस है क्या इस चीज में? नहीं। उसने जब आपकी मुश्किल समय में मदद करी, आप उसी व्यक्ति को मुश्किल समय में छोड़कर जा रहे हो। क्या ये फेयर है? क्या ये चीज सही है? नहीं है सही। कर्मा मिलेगा ना इसका। ऐसा ही आपके साथ है, आपने उनकी हील करने में मदद करी, लेकिन उन्होंने आपको ही अनहील्ड करके छोड़ दिया, पेन में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में छोड़ दिया उन्होंने आपको। तो ये एक बुरा कर्मा बन गया उनका, ठीक है, जिसको ये फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। डेथ की एनर्जी बता रही है बहुत बदलाव आने वाले हैं इनके जीवन में। सबक सीखेंगे भाई, हर कोई इंसान अपना सबक सीखता है, ठीक है, तो ये कैसे बच सकते हैं? देखो कर्मा हर किसी को चुकाना पड़ता है। आज आप गलत कर रहे हो, आपको भी कर्मा चुकाना पड़ेगा। आज उन्होंने गलत करा है, उनको भी कर्मा चुकाना पड़ेगा। तो जो गलत करता है कर्मा तो चुकाना पड़ता है, कर्मा किसी को नहीं बख्शता, और आप नहीं बच सकते हो कर्मा से भी। तो चैंपियन ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इन्हें अब ऐसा हो रहा है जैसे इनकी ना अवेकनिंग हो रही है आज, ठीक है, जैसे इनकी अवेकनिंग हो रही है, और इन्हें एहसास हो रहा है कि यार मेरे दिल में बहुत प्यार है उसके लिए, और मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे ये रिश्ता चाहिए, किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में ये रिश्ता चाहिए। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको कितनी तकलीफ, कितना पेन दिया है, और उनके दिल में आपको लेकर कितना प्यार है। उन्हें एहसास हो रहा है कि यार जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, जो मुझसे इतना प्यार करती है, मैंने उसे ही कितनी तकलीफ में छोड़ दिया, या कितनी तकलीफ में उसे ही मैंने डाल दिया, ठीक है। तो इन सब चीजों की कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है, और ये पर्सन अपने जो अभी तक बहुत सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अब वो इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में सोचना चाहते हैं। एस ऑफ वैंड की एनर्जी है। अब यहाँ पर आ गए हर्मिट की एनर्जी। जिस व्यक्ति के साथ आप डील करो, देखो हर्मिट का कार्ड सेकंड टाइम रिपीट हुआ है। ओके, यानी कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी भी इंट्यूशंस आपको बता रही है कि जैसे मतलब आपको रिसेंटली ऐसा कुछ हो रहा है कि मुझे कमेंट्स में बताना है चीज, कि पीछे 2-3 दिनों से या पीछे 1 हफ्ते से आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार ये पर्सन के साथ मेरा रीयूनियन होने वाला है, या ये आने वाला है। काफी पॉजिटिव फील करने लग गए इस रिश्ते को लेकर। अगर ऐसा आप महसूस कर रहे हो, देन दिस इज अ गुड साइन कि यस रीयूनियन होने वाला है। या फिर अगर आपको लिटरली एंजेलिक नंबर दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर 222 हो गया, ठीक है, 111 हो गया, 555, 666, इस तरीके के नंबर्स अगर आपको रेगुलरली दिख रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन दैट यस रीयूनियन होने वाला है, ठीक है। इवन ये वीडियो भी आपके लिए गुड साइन ही है कि यस आपका रीयूनियन होने वाला है। हो सकता है डिवाइन इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज, आप तक ये मैसेज डिलीवर करना चाहते हो, है ना, जिसे आप रिसीव कर रहे हो। अगर आप इसे सुन पा रहे हो तो यस यू आर रिसीविंग इट। आप लिखो कमेंट में दैट यस आई रिसीव द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 3 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज।
चैंपियन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई करी। अब वो वर्कआउट करना चाहते हैं इस रिश्ते पर, यानी वो चाहते हैं कि भाई हाँ मुझे इस रिश्ते को सही करना है, वर्कआउट करना है इस रिश्ते पर। वो आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है आपको खोने से। वो आपको जाते हुए नहीं देख सकते हैं, आपको किसी और का होते हुए, एक नई शुरुआत करते हुए वो नहीं देख सकते हैं। जैसे उनका मन कह रहा है कि यार तुम मुझसे दूर मत जाना, ठीक है, या जैसे उनका मन कह रहा है कि यार मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। ये मैसेज जैसे वो आपको देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंतजार इंतजार का कार्ड है ना, जैसे वो वेट कर रहे हैं। मे बी शायद एक फेवरेबल टाइम का, एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो सही समय आए और वो आपको अप्रोच करें, आपसे आगे बढ़कर बात करें। या फिर ये इंतजार कर रहे हैं कि कहीं आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए, ठीक है। कई बार ये सोचते हैं कि यार मैं कॉल कर लेता हूँ, मैं मैसेज कर लेता हूँ, मैं उससे बात कर लेता हूँ, लेकिन अब जैसे वो आपका वेट कर रहे हैं कि क्या पता उसका ही कॉल आ जाए, क्या पता उसका ही मैसेज आ जाए, वो ही मुझसे बात कर ले, ठीक है। इन्हें क्योंकि ऐसा ये तब होता है जब ना इंसान के अंदर बहुत घबराहट हो रही होती है या बेचैनी हो रही होती है कि यार मैं उससे क्या कहूंगा, मैं उसे कॉल तो कर लूं लेकिन मैं उससे क्या कहूंगा, कैसे बात की शुरुआत करूंगा, क्या बोलूंगा मैं उसको, है ना। तो जब ये घबराहट हो रही होती है ना, तभी इंसान इस तरीके से सोचता है। तो ये कुछ उनकी एनर्जीज में है। 10 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके पीछे पीछे आते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन आपके पीछे पीछे आने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल आपके साथ फैमिली बसाना चाहते हैं, यानी आपके साथ घर बसाना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। आपको आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कह रहा है ये बहुत जल्दी आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। जो आपके अंदर से एक्सपेक्टेशन है ना कि यार ये मेरे लिए कुछ स्पेशल करे, मुझे पैम्पर करे, मुझे सिंपैथी दे या फिर मुझे मनाए, ठीक है, एफर्ट डाले इस रिश्ते पर। क्योंकि आज तक जितने एफर्ट डाले वो आपने डाले, जितने कॉम्प्रोमाइजेस, जितने सैक्रिफाइसेस थे वो सिर्फ आपने करे, उनकी तरफ से नहीं था कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई सैक्रिफाइस नहीं था उनकी तरफ से। लेकिन अब जैसे आप उनकी तरफ से देखना चाहते हो कि यार ये अब मेरे लिए क्या कर सकता है, आप उनकी तरफ से देखना चाहते हो कि यार अब ये व्यक्ति मेरे लिए क्या कर सकता है। तो वो एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली है जहां पर ये आ रहे हैं, आपको बहुत स्पेशल फील करवाएंगे। और ये ठीक है, आपको बहुत स्पेशल फील कराएंगे, आपको पैम्पर करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको कॉल करते रहेंगे। जब तक आप कॉल पिक नहीं करोगे, आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे, तब तक आपको मैसेज करते रहेंगे। मतलब लिटरली इनसे पीछा छुड़ाना आपके लिए मुश्किल हो जाने वाला है, क्योंकि ये व्यक्ति ना इस बार आपको मतलब बहुत स्पेशल महसूस करवाना चाहते हैं, आपको एहसास करवा देना चाहते हैं कि आप क्या हो उनके लिए, ठीक है। आपको मतलब एकदम वो होता है ना किंग और क्वीन वाली ट्रीटमेंट वो देना चाहते हैं, लाइक यू आर द किंग ऑफ दिस पर्सन या यू आर द क्वीन ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। वो वाली ट्रीटमेंट वो आपको देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं दैट सो स्पेशल हो आप उनके लिए, क्योंकि वो समझ चुके हैं ना इस चीज को। ओरेकल ऑफ हैंड विद 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी वो समझ चुके हैं ना कहीं अंदर इस चीज को कि यस वो भी रह नहीं सकते हैं आपके बिना। वो भी समझ गए ना इस चीज को कि यार आप सच में उनकी किंग हो, आप सच में उनके क्वीन हो, ठीक है। वो समझ गए इस चीज को और आपको वो स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, क्योंकि मतलब एक होता ना कि अपनी सराखों पर रखना, तो इस रिश्ते को इतनी खूबसूरती से वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अब वो नहीं चाहते हैं। यस, अगर उनके अंदर कोई डाउट है तो वो अपने डाउट को आपसे कम्युनिकेट कर कर बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं। अगर वो आपको लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं या कुछ उनके दिल दिमाग में ऐसा है कि यार आपने ऐसा करा, आपने वैसा करा, लेकिन आपकी इंटेंशंस वो नहीं थी, तो वो आपसे फेस टू फेस जैसे बात कर कर चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। आप कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहते हैं वो कि आप दोनों के बीच में हो। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, यस। 2 ऑफ कप्स, तो ये पर्सन जो है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये बता रही है कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि आप पास्ट की सारी बातें भूल जाए, जो भी पास्ट में हुआ, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत करा, आपको पेन दिया, आपको तकलीफ दी, आप उन सब बातों को भूल जाएं और इनके साथ एक नई खूबसूरत शुरुआत करें। और सच में अगर आप एक नई खूबसूरत शुरुआत इनके साथ करना चाहते हैं ना, तो आपको भूलना होगा, आपको वो चीजें भूलनी पड़ेंगी, क्योंकि आप एक बैगेज के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, वरना बोझ बढ़ जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। पुरानी बातों को लेकर आगे बढ़ोगे ना, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बहुत सारा सामान आपने अपने कंधों पर लाद दिया है और उसके साथ आप आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ना है, रास्ता बहुत लंबा है, क्योंकि अगर आप शादी करना चाहते हो इनके साथ, आप कमिटमेंट चाहते हो, तो रास्ता बहुत लंबा है।
आप पुरानी बातों का बोझ लेकर, यानी इतना ज्यादा बैगेज लेकर, इतना ज्यादा सामान लेकर आप इतने लंबे रास्ते पर नहीं निकल सकते। थक जाओगे थोड़ी समय में, रुक जाओगे फिर, है ना। जब रास्ता लंबा होता है, एग्जाम्पल दे रही हूं आपको, जब रास्ता लंबा होता है और बहुत सारा सामान हो आपके पास, तो आप सपोज करो ना, आप कितना आगे तक चले जाओगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर तो थक जाओगे, है ना। फिर लगेगा कि यार रुक जाऊं। ऐसे ही ये रिश्ता भी है, जहां पर इतना सारा सामान, इतनी सारी बातों का बोझ अपने अपने दिमाग पर लाद कर अगर चलते रहोगे कि इसने मेरे साथ ये भी करा था, ये भी करा था, इसने ऐसे करा था, वैसे करा था, तो फिर इस पूरे रिश्ते को, जो एक आगे एक लंबी सी जर्नी शुरू होने वाली है आपकी, क्या उस पूरे जर्नी को आप कंप्लीट कर पाओगे? कैसे कर पाओगे फिर कंप्लीट भाई? कैसे? नहीं कर पाओगे। इसलिए पुरानी बातों को पीछे छोड़ना होगा, लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। अपने कंधों पर जो इतना बोझ लांद रखा है ना, अपने उसे उतारना होगा, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। पुरानी बातों के साथ आगे नहीं बढ़ा जाता है नहीं, है सही बात। ओके, चलिए अब हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के साथ मेरे व्यूअर्स डील कर रहे हैं, उस व्यक्ति के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। व्यक्ति के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई मिस योर स्मेल, वो आपकी खुशबू को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बहुत ज्यादा याद करते हैं, ठीक है, उन्हें अच्छा लगता है। आई एम ओवर यू, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन, कि वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं वो समटाइम्स आपको याद करके। शायद आपको फील नहीं होता होगा कि यार ये व्यक्ति मेरे लिए रोएगा, पर रोते हैं। एनवी यू, जेलस होते हैं समटाइम्स, उन्हें ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और आपके जीवन में आ जाए, तो वो इनसिक्योर हो जाएंगे। अगर ये लिटरली आपको किसी और के साथ देख लेना, या किसी और की क्लोज देख ले, तो ये बहुत जेलस हो जाएंगे, बहुत जेलस। ये आप पर पूरा अपना हक मांगते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर आपके पार्टनर, ठीक है। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। अगर फैमिली की तरफ से इश्यूज आ रहे हैं ना, तो शायद ये अपनी फैमिली को बता चुके हैं कि कितना आपसे प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, मतलब अपनी फैमिली के आगे आपके लिए जैसे स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, तो गुड मैसेज। आई एम अशेम्ड टू फेस यू, बहुत शर्मिंदा है कैसे आपका सामना करें, कैसे आपको फेस करें आपके पार्टनर। Why did you break my heart? आपने उनका दिल क्यों तोड़ा? उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आपने उनका दिल तोड़ दिया, आपने उनका दिल दुखा दिया। I feel sorry for you, कई बार अंदर से बहुत ज्यादा सॉरी महसूस होता है उन्हें, या ऐसा लगता है कि यार मुझसे कुछ गलती हो गई है, पछताते हैं। I think you are lying, शायद ऐसा है कि, एंड यहाँ पर भी लास्ट में देखो, आई मिस यू टेरेबली। सो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप कुछ छुपा रहे हो, कुछ झूठ बोल रहे हो उनसे, या अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस उनसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हो। तो यस, उन्हें समटाइम्स ये फील होता है। ओके, चलो मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आपका मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? क्या मैसेज आप देना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को? ओके, सो द पास्ट इज बिहाइंड यू नाउ। देखो यहाँ पर भी यही मैसेज आया, पास्ट आपके पीछे है। सो ड्रॉप द फियर एंड डाउट्स, इवन दो यू मे फील लिटिल अनकंफर्टेबल एट द मोमेंट एंड स्लाइटली एंग्शियस over what is coming next, you are being urged to bring yourself back to the present moment. Your recent prayers have been heard and are currently being worked on. यानी कि आपका जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ वो सब पीछे छूट चुका है, बुरा वक्त पीछे जा चुका है, ठीक है। अब एक नए खूबसूरत समय की शुरुआत हो रही है, तो अपने दिल से सारे फियर, सारे डाउट्स निकाल दो। हाँ, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल यूनिवर्स कह रहे हैं कि लग सकता है फॉर अ मोमेंट, थोड़ा सा आप स्ट्रेसफुल भी हो सकते हो, बट आपको पीछे छोड़ना होगा चीजों को और अपने प्रेजेंट मोमेंट में आने की जरूरत है आपको, ठीक है। आप जो भी रिसेंटली प्रेयर्स कर रहे हो, रीयूनियन की, रिकंसिलेशंस की, या जो भी प्रेयर्स आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन प्रेयर्स को सुन रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, ये आज कुछ यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। आई होप सो कि आपके साथ आज की रीडिंग रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ, तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।